नमस्कार दोस्तों। इससे पहले मैं अपने YouTube चैनल पर आपके लिए कुछ कविताएं लेके आया था। 2-3 पंजाबी में थी, 1-2 हिंदी में थी। आज की भी कविता आपके समक्ष पेश है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैंने लिखी कब है। 2-3 दिन पहले दशहरे का मेला लगा। दशहरे का मेला जब देखकर घर आ रहा था तो कुछ पंक्तियां वैसे ही दिमाग में आई, तो सोचा आपके साथ उनको शेयर करूं। ये जो मैंने कविता बनाई है, इस कविता का शीर्षक मैंने रावण रखा है। आप लोग ये डिसाइड करना कविता सुनने के बाद कि क्या इसका शीर्षक रावण होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। सो आपके सामने प्रस्तुत है मेरी नई कविता रावण। दशहरे पर जिसे मारा था, श्री राम ने जिसको तारा था, जिसकी लंका सोने की खाक हुई, जो पुत्रहीन हो हारा था। कल रात सुनी कहां किसी की, कोई अंदर से द्वार खटका रहा था। अभी मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, ये बात मुझे बतला रहा था। मेरे अंदर से ही शोर मचा था, मेरे दिल के एक कोने के अंदर लंका जैसा महल सजा था। दशहरे में रावण का पुत जलते मैंने आंखों देखा, श्री राम के एक प्रहार से मरता मैंने रावण देखा। फिर कैसे संभव है ये सब? मैंने जो आवाज सुनी थी, वहम था मेरा या कल्पना थी, या फिर सच की वो आई घड़ी थी। चिल्लाकर वो मुझसे बोला, युगों युगों तक नहीं मरूंगा, लंका जैसा महल ना सही, रावण जैसा राज करूंगा। कभी मारूंगा निर्दोषों को, कभी पर नारी को हर लूंगा। तुम्हारे विचारों में कभी न मर सकूं, ऐसा ब्रह्मा से वर लूंगा। हे रघु शिरोमणि, हे रघुकुल शिरोमणि, तुम अभी ना अयोध्या वापस जाना। जहनों में जो बसा है रावण, उस पर सच के तीर चलाना। अभी और अहिल्या बाकी हैं, शबरी की हालत बहुत बुरी है। अहि रावण सुरफनखा जैसे घर घर डेरा डाले बैठे, जैसे अब सबके अंदर ही रावण का है भ्रमण हो रहा। जैसे अब सबके अंदर ही रावण का है भ्रमण हो रहा। असत्य हिंसा कलह कलेश कुकर्मों का स्मरण हो रहा। हे रघुकुल नंदन, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम सबके अंदर आ जाओ। हे रघुकुल नंदन, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम सबके अंदर आ जाओ। इस अनचाहे मेहमान से मुक्ति सबको तुम दिला जाओ। अब दशहरे में जब रावण जले, फिर पुनः न जीवित हो पाए। अब दशहरे में जब रावण जले, फिर पुनः न जीवित हो पाए। कुछ ऐसा दृढ़ उपाय हो, वो नागपाश में बंध जाए, वो नागपाश में बंध जाए।